प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले तो मुझे लगता है लोग यही जानना चाहेंगे कि किसकी महत्वाकांक्षा टकरा गई आकर आरके सिंह से और उनको पवन सिंह को उतारना पड़ गया। उनके बूथ पर वोटर नहीं पहुंच पा रहे थे, वोटिंग का प्रोसेस धीमा करवा दिया गया और आरके सिंह हार गए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गद्दारी किसने की? ये सवाल क्या मुझसे है? जी अच्छा, देखिए सौरभ जी, आरा चूंकि संसदीय क्षेत्र और मैं आरा संसदीय क्षेत्र का ही वोटर हूं, तो अच्छा, वहां की राजनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। फिर तो और आप अच्छे आर समझा के देंगे दर्शकों सिंह, को हमारे। जी जी बिल्कुल। तो आर के सिंह आरा में सर्वमान्य नेता के तौर पर थे और उनको चुनाव जीतना ही था। निश्चित रूप से आर के सिंह जो बातें कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उनको हराने की कोशिश की गई। हालांकि आर के सिंह अभी तक ये खुलासा नहीं कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। ये चर्चा जरूर हो गई थी चुनाव से पहले कि आर के सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और केंद्र सरकार चाहती है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और इस तौर पर उनको एक बड़े नेता के तौर पर देखिए। बिहार की राजनीति इस समय नीतीश कुमार जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर उनकी राजनीति चल ब्यूरोक्रेसी पर वो भरोसा करते हैं और ये बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और काम करने का इनका अंदाज भी जो है वो ब्यूरोक्रेट की तरह ही है। तो जी आरा में खास करके मैंने उस संसदीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे नेता छुटभइये नेता हैं, जो लंबा लंबा कुर्ता पैजामा सिलवा के और नेतागिरी शुरू कर देते हैं, इन लोगों की चल नहीं रही थी वहां पर। विद्यार्थी परिषद इनके कार्यक्रमों में लगातार, विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता इनके पहले भी मैंने इनके कार्यक्रमों में हंगामा करते रहे। विश्वविद्यालय में एक बार, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक बार हंगामा हुआ। ये वहां के छुटभइये नेता जो अपना काम कराने के लिए छोटा बहुत पैरवी तो कोशिश करने के लिए जिनको ये लगाते नहीं थे, उन लोगों ने ये हवा जरूर खड़ा किया। लेकिन बाद में हम आपको इशारा कर रहे हैं, वो जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, जी बिहार में औरंगाबाद सीट पर सांसद रहे जो अब की हार गए, सुशील सिंह। और सुशील सिंह की पवन सिंह से बहुत अच्छी बनती है। तो पवन सिंह को क्या सुशील सिंह ने खड़ा कर दिया? क्या 2 बार के सांसद, माने हालांकि ये आरा के वहां के ये लोकल नहीं है, ये सुपौल के रहने वाले हैं आर के सिंह, लेकिन आरा के बड़हरा इलाके में इनका ससुराल है। वहां पर तो औरंगाबाद को एक चित्तौड़गढ़ कहा जाता है क्योंकि राजपूतों का वो गढ़ है। क्या दूसरा चित्तौड़गढ़ बन जाएगा आरा? इसकी खुन्नस किसको हो सकती है? कौन लोग हैं जो लगे हुए हैं कि आरा से आर के सिंह चुनाव न हार जाए, चाहे वो नहीं। ये बात पहले भी उठ गई थी कि इस बार आर के सिंह का टिकट कट जाएगा, लेकिन जनता का इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि आर के सिंह को टिकट दिए बिना वो कर ही नहीं सकते थे, टिकट काट ही नहीं सकते थे। तो पब्लिक के लिए मैंने लोकप्रिय नेता के तौर पर आर के सिंह वहां पर हैं। तो क्या सुशील सिंह ने यह साजिश रची? सुशील सिंह का भाई वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बात का खुलासा माने रामाधार सिंह जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार में जो औरंगाबाद के हैं, रामाधार सिंह ने भी एक संकेत में दे दिया है कि पवन सिंह को खड़ा करने में इन लोगों का हाथ है। तो क्या पूर्व सांसद सुशील सिंह ने यह साजिश रची? लेकिन हम आपको यह भी बताते हैं कि सुशील सिंह से किसका रिश्ता है? नित्यानंद राय का रिश्ता है। और ये आर के सिंह किसको कह रहे हैं? बड़े नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ा नेता कौन है? और नित्यानंद राय का किससे रिश्ता है? नित्यानंद राय का रिश्ता है सीधे सीधे अमित शाह से। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ने जानबूझकर एक बढ़ते हुए नेता को जानबूझ के हराने की कोशिश की? क्योंकि पवन सिंह को, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट की घोषणा कर दी गई थी, आसनसोल से टिकट भी दे दिया गया था और फिर दे दिया, दूसरी ही रात उनका टिकट काट दिया गया। फिर वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे ही, और लड़ भी गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बहुत देर से कार्रवाई की चुनाव हारने के बाद। तो देखिए, आर के सिंह जो बातें कह रहे हैं उनको ये भी खुलासा करना चाहिए था कि कौन लोग हैं। माने भोजपुर जिले में उस संसदीय क्षेत्र में इस कद का दूसरा कोई नेता नहीं है जो इतनी बड़ी साजिश रच सके।
बिहार में भी राजनीति में माने भारतीय जनता पार्टी को तो उस मुख्यमंत्री का एक चेहरा उनके पास नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे नेता? तो कौन बनना चाहता है मुख्यमंत्री या जो ये देखिए, ये केंद्र की राजनीति हुई। केंद्र में लोग एक बड़े इस उभरते नेता को दबाना चाहते थे, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। अब जब उन्होंने कहा है कि मैं जांच कर रहा हूं, मेरे पास सबूत हैं, मैं बताऊंगा, तो ये खुलासा कर दे तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने अपनी बातों में एक बात और कही है, जिसको आपने ध्यान से सुना होगा, कि जी। मैं तो पहले पार्टी बनाने जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि ये काबिल व्यक्ति हैं, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हमको ये किया, तो ईमानदार और काम करने वाले लोगों की पार्टी में बनाना चाहता था। तो क्या वो पार्टी बनाएंगे? माने ये तो जो बातें वो कह रहे हैं कि क्या कोई नई पार्टी बनाएंगे, अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आरके सिंह ने जो बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरी बातें तो जरूर हैं। बिल्कुल मुश्किल भरी बातें हैं, क्योंकि इतनी सारी जीतों के बीच बिहार अब बड़ा टारगेट है बीजेपी के लिए। और उस बीच एक बड़े नेता चुनाव जरूर हार चुके हैं, पर कद उनका बड़ा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, मगर फ्री हैंड था उनको। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।